दो बूंद ऑयल आपके सफेद हो चुके बालों को फिर से काला कर सकता है। आपके फेस के ऊपर रही डलनेस को खत्म करके फेस के ऊपर ग्लो को बढ़ा सकता है। आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम को पूरी तरह से स्टॉप कर सकता है। माइग्रेन, साइनस, नाक में से पानी का बहना, बार बार छींके आना जैसी प्रॉब्लम को ये ठीक कर सकता है। आंख, नाक, कान, गला, मुंह किसी का भी इन्फेक्शन को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। ये सारे फायदे आपको मिलते उन्हीं दो बूंद अनु ऑयल को नाक में डालने से। बहुत सारे लोगों का डीएम था कि आप सर अनु ऑयल के ऊपर वीडियो बनाए, आप अनु ऑयल की रेसिपी तैयार कर उसका वीडियो तैयार करें। लेकिन मैं वेट कर रहा था बारिश का, क्योंकि इसके अंदर यूज किया जाता है माहिश जल का, मीन्स बारिश के पानी का। आई एम रियली सॉरी कि इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे इतना ज्यादा टाइम लग गया। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूं तो अनु ऑयल बनाने के लिए मुझे रेसिपी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लगी, क्योंकि 1 लीटर अनु ऑयल बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है 100 लीटर बारिश के पानी की। जो जैसे बारिश शुरू हो गई, मैंने बारिश के पानी को कलेक्ट करना शुरू कर दिया था। और एक बात का आपको ध्यान रखना होता है, अगर पानी कहीं से गिर रहा है या फिर टेरेस का जो पानी नीचे बहता है, वो पानी का आपको यूज नहीं करना होता। आपको डायरेक्टली जो बारिश का पानी गिरता है उसको ही आपको यूज करना होता है। तो मैंने बहुत ही सारे बर्तन आंगन में फैला दिए थे, जिसकी वजह से सारा जो बारिश का पानी उसके अंदर कलेक्ट होता रहे। हमने बहुत ही सारा माहेश्वर जल कलेक्ट कर लिया है और हम उसको डालेंगे ड्रम के अंदर, या फिर आप कोई बड़े बर्तन के अंदर भी इस पानी को स्टोर कर सकती हो। यह मेरा हेल्पिंग हैंड, मीन्स मेरी प्यारी सी मम्मी जो पानी कलेक्ट हुआ है उसको ड्रम में डाल रही है। और ये जो आपको प्लांट दिख रहा है वो है नील कमल के प्लांट, जिसका मैं यूज करता हूँ कुमकुमादी ऑयल बनाने के लिए। इवन इसके जो फ्लावर है इसका मैंने यूज किया है अनु ऑयल को बनाने के लिए। माहेश्वर जल को कलेक्ट करने के बाद हम चलते हैं हाउस की तरफ। तो इस फॉर्मुलेशन के अंदर सफेद चंदन, तेजपत्र, बला, खस, कमल केसर, केवटी मोथा, नागर मोथा, जीवंती, सारीवा, कंटकारी, बड़ी कटेरी, दालचीनी, वायविडम, मुलेठी, दारू हल्दी, ऐसे टोटल 27 औषधियां डलती है। और सारी औषधि आपको लेनी होती 37 ग्राम। मीन्स सफेद चंदन आपको लेना है 37 ग्राम, तेजपत्र आपको लेना है 37 ग्राम। ऐसे आपकी सारी औषधियों को लेना होता है 37 ग्राम। इन सारी औषधियों का हमें प्रिपेयर करना होता है काढ़ा। तो हम सारी औषधियों को डालेंगे एक बड़ी सी कढ़ाई के अंदर और हम उसके अंदर ऐड करेंगे माहेश्वर जल। एक बात का ध्यान रखें कि आपको यहाँ पे एल्यूमिनियम के बर्तन का यूज नहीं करना है। आप चाहो तो यहाँ पे लोहे का, स्टील का या फिर पित्तल, कांसे का भी बर्तन का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन गलती से भी एल्यूमिनियम का बर्तन का यूज ना करें। माहेश्वर जल डालने के बाद हमें इसको पकाना शुरू करना है। अगर आपके पास बहुत बड़ी कढ़ाई नहीं है तो आप ऐसा मत करना कि पहले कढ़ाई के अंदर 50 लीटर पानी डाला, उसको अच्छी तरह से पकाया एंड उसके बाद अगेन हमने 50 लीटर इसके अंदर पानी डाला। इस तरह से आपको इस रेसिपी को तैयार नहीं करना है। एक ही साथ में आपको पानी डाल के इसको उबालना है। हम इस पानी को तब तक उबालना है कि जो हमने 100 लीटर पानी इसके अंदर ऐड किया था वो लास्ट में ओनली बचे 10 लीटर। मीन्स हमें काढ़े को 110 पार्ट तक पकाते रहना है। ऑलमोस्ट 2 घंटे पकाने के बाद आप देख सकते हो कि पानी बहुत ही कम हो चुका है। ये ऊपर आपको दिख रहा होगा कि आसमान के अंदर बादल बनना भी शुरू हो चुका है। ऑलमोस्ट 3 आवर के बाद जो हमारा काढ़ा है वो आधा तैयार हो चुका है। और उसके बाद बारिश भी शुरू हो गई थी, तो मैंने इसको शिफ्ट किया रूम के अंदर। रूम के अंदर चूल्हा बनाने के बाद मैंने अगेन इसको पकाना शुरू किया है। ऑलमोस्ट 6 आवर की मेहनत के बाद जो हमारा काढ़ा है वो तैयार हो चुका है। मीन्स 100 लीटर जो पानी था वो कम होते होते 10 लीटर बचा है। हम इस काढ़े को पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे और उसको हम फिल्टर कर लेंगे। जो भी यहाँ पे काढ़ा तैयार हुआ हमें एक साथ में इसका प्रयोग नहीं करना है। हम इस काढ़े को करेंगे 10 पार्ट के अंदर। मिस ऑयल के अंदर आपको पहले डालना है 1 लीटर काढ़ा। वो जब काढ़ा जल जाएगा तो आपको अगेन 1 लीटर काढ़े को ऐड करना है और इसी तरह से आपको 10 लीटर को जलाना है। तो अगेन हम लेंगे एक बर्तन और बर्तन के अंदर हम ऐड करेंगे 1 लीटर तिल का ऑयल। तिल का ऑयल ऐड करने के बाद हमें उसको हल्का सा गर्म कर लेना है। जब तिल का ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तब हम उसके अंदर ऐड करेंगे 1 लीटर काढ़ा।
काढ़े को हमें अच्छी तरह से पकाते जाना है। टोटल जो 10 लीटर काढ़ा था, हमें उसको इसी तरह से 10 बार इस ऑयल के अंदर पकाना है। 1 लीटर काढ़ा ऐड करने के बाद में उसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है, और जब काढ़ा पूरी तरह से जल जाएगा, लास्ट में ओनली ऑयल बचेगा, तब ऑयल को उतार लेंगे, हल्का सा ठंडा कर लेंगे, और अगर हम इसके अंदर ऐड करेंगे सेकेंड टाइम 1 लीटर काढ़ा। हम अगर इसको पकाना शुरू करेंगे, अगर आपका ऑयल ज्यादा गर्म होगा और उसके अंदर आप काढ़े को ऐड करोगे, तो आपके काढ़े के अंदर बहुत ही सारे बुलबुले बनेंगे और आपका ऑयल बर्तन के बाहर भी आ सकता है। तो मेक श्योर कि बर्तन को नीचे उतारने के बाद ऑयल को हल्का सा ठंडा कर ले, एंड उसके बाद ही उसमें नए काढ़े को ऐड करें। सेकेंड टाइम जो हमने काढ़ा ऐड किया था वो भी पूरी तरह से जल चुका है, तो हम बर्तन को उतार लेंगे और 9वीं बार हम इसके अंदर ऐड करेंगे बारिश का जो काढ़ा तैयार किया था वो। अगेन बादल साफ हो चुके, तो हम अगेन बर्तन को लेके जाते बाहर। अगेन मैंने बाहर चूल्हे को जला लिया है और काढ़े को पकाना शुरू करेंगे। मैंने सारी बार जितनी बार काढ़ा ऐड किया वो सारे मैंने वीडियो शूट नहीं किए, कि वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाती। 9वीं बार हमने जो काढ़ा ऐड किया था वो भी पूरी तरह से जल चुका है, तो हम बर्तन को उतार लेंगे, ऑयल को थोड़ा ठंडा कर लेंगे, और हम उसके अंदर ऐड करेंगे लास्ट टाइम वाला 1 लीटर काढ़ा। अब देख सकते हो कि जैसे मैंने गुनगुने ऑयल के अंदर काढ़े को ऐड किया, उसके अंदर बहुत ही सारे बुलबुले बने। अगर हमारा ऑयल बहुत ही ज्यादा गर्म होता तो हमारा ऑयल बर्तन के बाहर भी निकल सकता था। लास्ट में काढ़ा ऐड करने के बाद हमें इसके अंदर ऐड करना है 1 लीटर बकरी का दूध। हमें सारी चीजों को अच्छी तरह से पकाते रहना है। बकरी का दूध ऐड करने की वजह से इसके अंदर जो बकरी का दूध है वो नीचे चिपकना शुरू हो जाता है। तो जब आप लास्ट टाइम काढ़ा ऐड करोगे और उसको पकाना शुरू करोगे, तो आपको कंटिन्यू इसको हिलाते रहना है, मिक्स करते रहना है, जिसकी वजह से जो बकरी का दूध है वो नीचे ना चिपके। और अगर बकरी का दूध बर्तन के नीचे चिपक गया तो उसकी वजह से आपके ऑयल के अंदर स्मेल आएगी। ऐसा लगेगा कि आपने कोई भी जली हुई चीज इस ऑयल के अंदर पकाई हुई है। तो मेक श्योर कि जब तक आपका काढ़ा और बकरी का दूध जल नहीं जाता, तब तक आपको इस ऑयल को अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है, अच्छी तरह से हिलाते रहना है। ऑलमोस्ट 5 घंटे की पूरी प्रोसेस के बाद जो हमने बकरी का दूध ऐड किया था, जो हमने सारे काढ़े ऐड किए थे, वो पूरी तरह से जल चुके हैं। एंड लास्ट में ओनली बचा है ऑयल, मीन्स हमारा अनऑयल तैयार हो गया। तो इस ऑयल को पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे और उसको फिल्टर कर लेंगे। और फिल्टर करने के बाद हम इसको स्टोर करेंगे ग्लास के जार के अंदर। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको प्लास्टिक की बोतल के अंदर बिल्कुल भी स्टोर ना करें। अनऑयल का यूज करने से आपको कौन से फायदे होते हैं उसके बारे में आज मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि उसके ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। लेकिन हम बात करते हैं कि इसको आपको प्रयोग कैसे करना है। अगर आपको साइनस है, आपको बहुत ही छींके आती है, आपके नाक में से पानी गिरता है, आपका नाक ब्लॉक हो चुका है, तब गुनगुना पानी ले लें और पानी के अंदर आपको डालें 2 से 3 ड्रॉप अनु ऑयल के, और इस अनु ऑयल को पानी के अंदर डालने के बाद स्टीम ले। तो आप नोटिस करोगे आपकी जो साइनस की प्रॉब्लम थी, छींके आती थी, नाक में से पानी गिरता था, फिर नाक जो आपका ब्लॉक हो चुका था, उसमें आपको तुरंत आराम मिलेगा। इसके अलावा आपको डेली रात को सोने से पहले अपने नोस्ट्रिल के अंदर इसको 2 ड्रॉप यूज करना है। रात को सोने से पहले अपने नेक के ऊपर एक पिलो रख ली, जिसकी वजह से आपकी गर्दन इस तरह से रहेगी, गर्दन ऊपर रहेगी, और जब भी आप अनु ऑयल को नाक के अंदर डालोगे तो बहुत ही इजीली आपके नाक के अंदर उतर जाएगा। अगर इन केस ऑयल को डालने के बाद अगर ऑयल आपके गले के अंदर आता है, तो आप चाहो तो इसको निगल सकते हो या फिर इसको थूक सकते हो। इसी तरह से आपको अनु ऑयल को डेली रात को प्रयोग करना है। वैसे इंडिया के अंदर ऐसी बहुत ही सारी ब्रांड्स है जो अनु ऑयल को बनाती है। मैंने बहुत ही बड़ी 3 नॉन ब्रांड का अनु ऑयल को यूज किया है, लेकिन मैं आपको बोलूं कि उनका जो रिजल्ट था वो 0 था। जब मैंने उन ब्रांड के ऑयल को यूज किया तो मुझे पता चला कि आई थिंक उसके अंदर बहुत ही सारी औषधि तो डली हुई ही नहीं है। एंड आई थिंक जिस तरह से अनु ऑयल को तैयार किया जाता है
उस ऑथेंटिक वे से उस ऑयल को तैयार किया नहीं हुआ है। एंड यही रीजन है कि आप जब मार्केट वाले प्रोडक्ट्स को यूज करते हो तो आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अनऑयल को घर पे तैयार करें। अगर आपको सफेद बाल की प्रॉब्लम है, आपको कोई भी और प्रॉब्लम है, तो अनऑयल को घर पे तैयार करके इसको यूज करें। आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके पास इतनी सारी मेहनत करने का टाइम नहीं है, तो आप चाहो तो अनऑयल को हमारे यहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हो। आपको अनऑयल ऑथेंटिक वे से बना हुआ मिल जाएगा, जो 100% इफेक्टिव है और 100% ऑथेंटिक वे से बना हुआ है। कुछ लोगों ने मुझे कंप्लेन किया था कि सर, आपने जब लास्ट टाइम अनऑयल बनाया तो हमें वो नहीं मिला था। तो सारे लोग सबसे पहले अनऑयल को ऑर्डर कर दे, क्योंकि हो सकता है कि अनऑयल खत्म होने के बाद मैं शायद दूसरा बैच ना बनाऊं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे फ्रेश, स्टे हेल्थी।